हेलो फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 7 में हमारे पास दो क्वेश्चन दिए। क्या क्या है? फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए गए फलन एक एक ही आच्छादक अथवा एक एक ही आच्छादी हैं। तो अपने उत्तर का औचित्य ही बताइए। तो हमारे लिए क्या करना है इसमें, फर्स्ट दोनों में एक एक ही आच्छादक बताना है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3-4x द्वारा परिभाषित संबंध एफ सच दैट R है, मतलब सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। तो अपन ले लेते हैं। अपन तो ये वही दर्शाओ जी बनाओ डिब्बा बढ़िया। बार बार को एक ही टाइप का सवाल करने में बिल्कुल कंठस्थ टाइप का हो जाता है। अपन एक ही वो करो, मेथड अपनाओ। तो क्या है? R है जी शर्त पालन करना। देखो अपन क्या रखो, 0 रखो। तो इधर 0 रखो, मान के चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3-4 है, इधर 0 रखो। तो कितना आएगा? 3 आ रहा है, ठीक है 3 लिख दो। इधर फिर 1 ले लो, तो 1 के लिए इधर 1 रखो। तो ऋण 4 में से 3 गए तो क्या बचेगा? -1 रखेगा। -1 ले लो, तो -1 इधर रखो तो क्या हो जाएगा? देखो अच्छे से देखो, -4 और -1, तो ये क्या होगा? प्लस का होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है 1 आ जाएगा। 2 ले लो, तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए तो बचे 5, काय की? ऋण की। माइनस का 2 ले लो तो धन की 5 आएंगे कि नहीं? इधर -2 रखो, तो -2 ये माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूनी नहीं नहीं भैया, तो ज्यादा हो रहा है। देखो इधर रखो अपन 3-4 और इधर -2 रखो, तो माइनस माइनस प्लस होगा, 8 होगा, ठीक है। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। तो इधर 11 आएगा, 5 नहीं आएगा, 11, ठीक। तो मिला दो, 1 का 3, 1 का 1, 1 का जी, 1 का जी, 1 का जी, ठीक जी। तो मिल गए। अब हमारे लिए फर्स्ट में क्या भिन्न भिन्न के भिन्न भिन्न प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो इसमें अपन देखो कि हमारे पास प्रांत क्या है। तो प्रांत अपन कैसे देखते हैं? प्रांत सिंपल बात है, फर्स्ट वाले जो फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट खंड में जो भी अवयव होंगे वह प्रांत होंगे। तो प्रांत क्या है? प्रांत हमारा क्या है? आर है कि नहीं? पूरी वास्तविक संख्या है। अरे भैया का चाहा तो बिल्कुल आ रहे कि नहीं? और सह प्रांत क्या है? तो सह प्रांत क्या आएगा? सह प्रांत भी आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी पूरी वास्तविक संख्याएं हैं। अब आती है मेन परिसर की बारी। तो परिसर क्या होगा इसमें? परिसर, अब बताओ परिसर क्या होगा? परिसर भी आ रही होगा। क्यों? क्योंकि इधर से अपन ने क्या रखना शुरू किया? 0 1, ऋण के लिए धन प्राप्त हो रहा, धन के लिए ऋण प्राप्त हो रहा, बटे वाले के लिए भी कुछ प्राप्त होगा, रूट वाले के लिए भी कुछ प्राप्त होगा। तो मान चलो बटे वाली ले लो, इधर 1/2 ले लो, 1/2 अपन ने जी फर्स्ट ली। तो सेकंड हमारे पास क्या आएगा? 3 ऋण 4 गुणित 1/2, तो 2 दूनी 4, 3 ऋण 2, ठीक है, मतलब 1। तो इस प्रकार हमारे पास जो है वो भिन्न भिन्न वैल्यू प्राप्त हो रहे हैं भिन्न भिन्न अवयवों के लिए। तो हमारा जो होगा यह है परिसर भी आ रही होगा। तो अतः अपन भाषा क्या लिखें? देखो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मोबाइल हीट हो रहा है, इसलिए भाषा आप खुद लिख सकते हैं, मैं बोल देता हूँ। क्या बोलेंगे कि प्रांत आर के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत आर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः दिया गया फलन एक एक ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्या? एक एक ही होगा। क्यों? क्योंकि इधर भिन्न भिन्न अवयवों का इधर भी भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। सेकंड देखो आच्छादी है क्या? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि सह प्रांत, सीधी बात क्या है, सह प्रांत इक्वल टू परिसर। तो अपन ने देखा है कि यदि सह प्रांत परिसर के इक्वल होता है तो दिया गया फलन हमारा एक एक ही होगा। तो यह फलन आच्छादी और एक एक ही दोनों है। तो आप लोग आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। थोड़ी फास्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, मोबाइल ज्यादा हीट हो, मेरी कुछ नहीं, थोड़ी बहुत पसीना आएगा आ जाए, लेकिन मोबाइल है वो हीट हो रहा। तो इसी में क्वेश्चन सेकंड क्या है? क्वेश्चन सेकंड है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1+x² द्वारा परिभाषित फलन क्या कहाँ से कहाँ तक? एफ सच दैट R है, ठीक है। आगे बात समझ में क्या है? तो हमारे लिए इसे बताना है कि यह एक एक ही आच्छादक है या नहीं है। तो अपन क्या करते हैं? सबसे पहले अपन इस संबंध से परिभाषित जो हमारे पास यह दिया है अपन इसे समझते हैं। तो इसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं? अपन जो है अवयवों को लेते हैं, ठीक है। अवयव अपन इस प्रकार लेते हैं।
तो ज़्यादा क्लियर से समझ में आ जाता है। ठीक है, अवयव ले लो भैया, तो क्या ले लो, 1 ले लो, ऋण 1 भी ले लो, क्यों, क्योंकि R2R है। ठीक है, 2 ले लो, ऋण 2 भी ले लो, 3 ले लो, ऋण 3 भी ले लो। तो इसके लिए प्रतिबिंब क्या प्राप्त होंगे, इधर देखो, इधर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। देख लो इधर रफ में देख लो, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। ठीक है, इधर जीरो मतलब मगर वो तो जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डैश डैश। इधर 1 रखा, कितना आ गया, 2 आ गया। 1 का क्या आ गया, 2 आ गया। ऋण 1 रखो, ऋण 1 का भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इधर -1 का स्क्वायर होगा तो वो तो हमारे लिए 1 देगा। ठीक है ना, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो जी इसका भी 2 आएगा। फिर 2 ले लो, तो 2 का कितना 4, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। -2 का भी 4 और 1 5 हो जाएगा। इस प्रकार आप सब लोग समझ गए। वो 3 ले लो, 3 तर का 9 हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी अनंत है, यहाँ भी अनंत। तो क्या फलन एक एक ही होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा सह मतलब प्रांत है, तो प्रांत आर के 2 अवयवों या अनेक अवयवों का सह प्रांत आर में एक और केवल एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। इसके अनेक अवयवों का इधर एक प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो हमारा फलन क्या होगा, एक एक ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रांत आर के अनेक अवयवों का सह प्रांत आर में केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः फलन एक एक ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बात समझ गए, एक एक ही क्यों नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न अवयवों के यहाँ पर केवल एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। दूसरा देखो, अच्छा रखेगा, बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि हमारा जो सह प्रांत है, तो सह प्रांत क्या है, सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर। अब बोलोगे आपने क्यों बोल दिए ऐसे, देखो इधर हमारा सह प्रांत क्या है, तो सह प्रांत तो हमारा हो जाएगा पूरी वास्तविक संख्याएं। तो क्या हमारा परिसर पूरी वास्तविक संख्या होगा, परिसर होगा वास्तविक संख्या, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि परिसर तो भैया हमेशा धनात्मक ही होगा। इधर देखो, क्या ऋण भी रखो, धन भी रखो, कुछ भी रखो तो धनात्मक आएगा। मान चलो हमारा परिसर क्या आएगा, 1 2 3 अप टू डैश डैश, इस प्रकार आएगा। अतः सह प्रांत परिसर के बराबर नहीं होगा। तो हमारा फलन, क्योंकि सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, अतः फलन आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो दो दिए रहते हैं कि 7वां में फर्स्ट और सेकंड था, तो इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में 2 नंबर पूछ लिए जाते हैं। तो चैनल को लाइक, फॉलो, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। देखो मेरा टारगेट है 30 जून तक, कितने 30 जून तक कम से कम 10 के सब्सक्राइब करवा दूँ क्योंकि 30 जून को मेरा बर्थडे है। आज कितनी 14 जून हो गई। तो आशा करता हूँ आप लोग यदि अच्छे से सपोर्ट करेंगे तो जरूर